गुरुग्राम में चुनावी बिगुल बज चुका है और रण पूरी तरह तैयार है। इंतजार है तो बस राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट का। पार्टी के सभी बड़े नेता भी अपने खास लोगों को टिकट दिलाने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं चुनावी रण में निर्दलीय उम्मीदवार भी पीछे नहीं हैं और लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मानेसर नगर निगम से विजय सिंह नंबरदार, जो कि एक चर्चित चेहरा है, ने मंगलवार को चुनावी बिगुल फूंक दिया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने विजय सिंह के हाथ मजबूत कर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहन देने का काम किया। इसी मौके पर रॉयल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। विजय सिंह नंबरदार की माने तो उनका लक्ष्य कम दामों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने का है, तो इस बिल्डिंग का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से शिक्षा लेकर देश की उन्नति में अपना सहयोग दें। ये ओपनिंग आज की, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ये हमारा पिछले 30 साल का एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। हमने दुनिया के जो विकसित देश थे उनमें शिक्षा प्रणाली को देखा और देखने के बाद हमने सोचा कि एक ऐसा हिंदुस्तान में एक इस तरह का विद्यालय होना चाहिए जो उस पद्धति से चला जाए जिसमें कि शिक्षा के साथ साथ रोजगार प्रबंधन का भी विषय हो। और ये हमने इस तरह का विद्यालय बनाया है जिसमें एनईपी के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके द्वारा शिक्षा दी जाएगी और इसमें सारी फैसिलिटी जितनी भी अच्छी सुविधाएं हैं एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए, वो यानी कि इस विद्यालय में मिलेगी और बहुत कम फीस में, ताकि आम जो नागरिक है वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। सर, इस आयोजन में कहाँ से लोग पहुंचे हैं, कौन कौन मुख्य अतिथि पहुंचेंगे, इसके बारे में बताइए। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें मुख्य अतिथि राव नरवीर सिंह की जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं, उनके अलावा 2 विधायक बहन बिमला चौधरी जी और जो है भाई मुकेश शर्मा जी जो विधायक गुरुग्राम है, और इनके अलावा प्रताप यादव जी जो संघ संचालक, जो प्रांत संघ संचालक हैं हरियाणा के, वो अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि हैं वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, शिक्षा के अलावा और भी, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे लीगल हो, हर प्रोफेशन से विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। स्कूल के उद्घाटन समारोह में जाने माने हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, विजय वर्मा और नीतू वर्मा जैसे कलाकारों ने शिरकत की और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अपनी परफॉर्मेंस से झूमने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं विजय सिंह नंबरदार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वह मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और पिछले 30 सालों से जनता की सेवा करते आए हैं। ऐसे में अगर जनता उन्हें चुनती है तो उन्हें 4 महीने में ही एहसास हो जाएगा कि आखिर विकास कहते किसको है। मेयर प्रत्याशी ने बताया कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग होती हैं और उनके पास क्षेत्र का विकास करने के लिए अलग विजन है। मानेसर नगर निगम एक विशेष प्रकार का नगर निगम जो पहली बार बना है। इसमें शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, इसमें सोसाइटीज भी हैं, कॉलोनी भी है, और उनकी हर क्षेत्र की अपनी अपनी जो है समस्याएं हैं। खासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र को देखें तो उसमें यानी कि सफाई की व्यवस्था नहीं है और इसके अलावा पानी की निकासी नहीं है, पेयजल भी यानी कि नीचे चला गया है, भूजल स्तर, तो उसकी भी सुविधा नहीं है। इसके साथ साथ जो सड़कें और जो बिजली की जो आम समस्या रहती है वो समस्या चली आ रही है। और अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी का जो है स्ट्रक्चरल ऑडिट, जो एक यानी कि सोसाइटी तैयार की जाती है, एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसका ऑडिट होना चाहिए। तो वो यानी कि हमें नहीं दिखाई दे रहा कि जितनी भी 70-75 सोसाइटीज है उनका स्ट्रक्चर ऑडिट हो। इसके साथ साथ उनके लिए स्टेडियम चाहिए, जो सोसाइटी में रहते हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो अपना घर छोड़कर एक नया घर बनाए हुए हैं, उनको उनके बच्चों को और खेलने की सुविधा, पार्क, और इसके अलावा जिन्हें बिजली की जो सुविधा उनको चाहिए वो सुविधा भी नहीं हो पा रही है। और मैं पेयजल की बात कर रहा था कि जो यानी कि जितना जीएमडी से पानी आता है वो पर्याप्त नहीं है, वो भी यानी कि पर्याप्त पानी चाहिए। अगर आपको चुन के भेजती है जनता तो किस तरह से आप इन समस्याओं का हल कर पाएंगे?
इसमें मैंने आपको बताया समस्याएं तो मुझे पता ही है, तो जैसे अगर जनता मुझे चुनती है तो समस्याएं हम धीरे धीरे जो आने वाले 3-4 महीनों में उनको ये महसूस करा देंगे कि ये आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। गुरुग्राम और मानेसर में जोर पकड़ते निकाय चुनावों में अब उम्मीदवारी भी सामने आने लगी है। ज्यादातर उम्मीदवार राष्ट्रीय पार्टी के टिकट के लिए इंतजार में तो हैं, तो वहीं अब निर्दलीय उम्मीदवार भी अब किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं।